क्लीनअप में इस्तेमाल करने वाली सामग्री यानी क्या क्या। सबसे पहले क्या करना है, फेशियल बैंड लगाना। इसे फेशियल बैंड हो गया, सर पर लगाना है फेशियल बैंड। दूसरा में होता है क्लींजिंग मिल्क। कितना देर करना है, 2 मिनट का ही मसाज होना चाहिए। यानी कि ये हो गया हमारा क्लींजर, ठीक है ना। क्लींजर हो गया। आयुर वाला होता है ना, उसमें क्लींजिंग मिल्क लिखा हुआ रहता है, जैसे ये इसमें डाला हुआ रहता है। तो ये हो गया क्लींजर। क्लींजर होने के बाद हमारा होता है स्क्रब। स्क्रब होता है तो इसमें से ये हो गया स्क्रब। स्क्रब आप फ्रूट का कर रहे हैं तो पूरा सेटअप फ्रूट का ही है। पपाया कर रहे हैं तो पपाया है ना। तो ये उसके बाद हम स्क्रब कितना देर करेंगे, 5 मिनट करेंगे। और 5 से 7 मिनट का जिसका सेंसिटिव स्किन होगा, जैसे अभी आई थी उसका एकदम सेंसिटिव स्किन था, तो हम उसको 2 मिनट से 3 मिनट में निकाल दें। यानी उसको दिक्कत आने से पहले हमको रिमूव कर ही देना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वाइप, स्पॉन्ज, तौलिया। 3 चीज लिखा हुआ है तो सोच रहे कि ये क्या ये क्या ये क्या। तो पहले तो वाइप इसको बोलते हैं, ये हो गया हमारा वाइप। जब से कोरोना वाला प्रॉब्लम आया ना, तब से ये वाइप्स लोग यूज करने लगा, ज्यादातर मिलने भी लगा और यूज भी करने लगा। नहीं तो बहुत जगह ये मिलता नहीं था। और हो गया ये तौलिया। ये पहले लोग यही ज्यादा यूज करते थे। एक आदमी को कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर से थोड़ा गर्म पानी में डाल के इसको धो के सुखा के तो अगला को यूज करना था। तो अब ये वाला सिस्टम तो हो गया। फिर इसका तो कोई काम हमको नहीं है। अब आ गया ये, एक को करो पोछो फेंको, फिर दूसरे का करना है तो दूसरे को फिर लो, फिर करो और फिर फेंको। तो हमका मेरा तो ये काम हो गया। एक स्पंज आता है, जैसे पानी में डालोगी तो वो वेट हो जाएगा और निचोड़ दोगी तो निकल जाएगा। तो पहले वो भी यूज लोग करते थे, लेकिन वही सिस्टम था, सुखाने का ज्यादा दिक्कत था। वो एक को किए एक को नहीं किए वो नहीं चलता है, ठीक है। उसके बाद आता है फेस स्टीम। स्टीम भाप लेने वाला मशीन, अभी देखे 2-3 तरह का बता दिए। तो स्टीम लेना है किसको, सबको नहीं लेना। जिसको नोज पे ब्लैक हेड्स हो, यानी ये नोज पे ही ब्लैक हेड्स होता है, इसके लिए यहाँ ब्लैक हेड्स रिमूवर लिखा हुआ है। यानी कि ये यहाँ पे हम इसका ये बनाए हुए हैं डिजाइन। ये ब्लैक हेड्स रिमूवर है। जब स्क्रब करके जो भी 2-4 बच जाता है, उसको क्या करेंगे, इसको इस तरह करके ऐसे ऐसे करके इसमें से हम निकालेंगे। इस तरह करेंगे तो इस बॉल में, ये राउंड वाला में आ जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, रुई से या टिश्यू पेपर से इसको निकाल देंगे। तो ये जो बना हुआ है वो यही है, ठीक है। ब्लैक हेड्स रिमूवर इसका नाम है। और ये डिजाइन इसलिए बताया गया है यहाँ पे भी कि कहीं कहीं थोड़ा कम रेंज में मिलेगा तो ये पूरा प्लेन मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रीम व्रीम लगाए हुए रहेंगे, स्क्रब स्क्रब से हाथ तो गीला रहेगा, चिपचिपा रहेगा। तो ये जो इसे पकड़ के हम कर रहे थे, ये रफ रहेगा तो क्या होगा, फिसलेगा नहीं। और ये रफ नहीं होगा, अगर प्लेन होगा तो हाथ से फिसलेगा। तो ऊपर में क्या बना हुआ है, पॉइंट, एकदम एकदम हार्ड पॉइंट है, नोकीला है। ये तो देता है पिंपल्स वालों के लिए, जैसे पिंपल्स का लग रहा अब निकलने वाला है, तो थोड़ा सा नहीं वो टच किया, बस ये निकल गया। इसके लिए तो ये हम लोग को यूज बिल्कुल ही नहीं करना। जब भी यूज करना तो यही करना, इसलिए ये दोनों तरफ से दिया हुआ रहता है। तो हमको यूज सिर्फ यही वाला करना है, ये वाला भाग करना है। तो ये तो हो गया, स्टीम भी दे लिया। उसके बाद ब्लैक हेड्स भी रिमूव हो गया। उसके बाद 7 में आ जाता है फेस पैक। यानी कि ये हो गया हमारा फेस पैक। फेस पैक लगा दिया। फेस पैक लगाने के बाद और इसमें कोई आया क्लीनअप के साथ, बोलेगा हमको मसाज भी दे दीजिए, मेरा स्किन बहुत डल हो गया है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रब किए, पिन से पूरा ये निकाले, उसमें क्या करेंगे, ये मसाज क्रीम दे देंगे। ये मसाज क्रीम देने के बाद हम ये पैक को देंगे। किनका, जिनका डिमांड है, जैसे आज जो आई पार्लर में उसका डिमांड था कि हमें मसाज भी उसमें कराना है। मसाज के बाद हम स्टीम दिए थे ना,
तो वही चीज है। उसके बाद हमको ये पैक देना है। और जिसको मसाज नहीं कराना है तो उसको हटा देना है। डायरेक्ट उसको क्या करना है, क्लींजर किया, उसके बाद यहाँ स्क्रब किया और उसके बाद पैक कर दिया। ठीक ना, तो सिर्फ यही दो चीज चलेगा। ये हो जाने के बाद जब ड्राई होने के लिए इसको कितना टाइम लगता है, 15 मिनट रखना है। 15 मिनट के लिए इसको हमको रखना है पैक। जब सूख जाए, या यहाँ लिखिए, या पूरा सूखने पर रिमूव करना है। 15 मिनट, ठंडी के मौसम में 15-20 मिनट रखो तो जल्दी ड्राई नहीं होता। तो हम वहाँ टाइमिंग देख लेंगे कि 15 मिनट का हमको इसको रखना है। और उसके बाद जब गर्मी आता है तो मान के चलो 10 ही मिनट में सूख जाता है, तो हम 10 मिनट में ही रिमूव कर देंगे। 15 मिनट हमको वेट करने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसको सूखना है। तो वो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोनर, गुलाब जल या वाटर मॉइस्चराइजर, यानी कि ये तो हो गया टोनर, है ना, ये टोनर हो गया। ये टोनर हम दे दिए, या ये रोज वाटर दे दिए। ऐसे रोज वाटर, आपने पार्लर मन किया तो आप ये भी रख सकते, इसमें दोनों चीज, टोनर भी है, रोज वाटर भी है, और क्लींजर भी है, जैसे दिया हुआ है। तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, खोला इस तरह से, स्प्रे कर देना। स्प्रे पोंछने नहीं देना, जितना स्किन में ये ड्राई हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए, उतना अच्छा। और जिसका एक्सेस ड्राई है, उसका मन है कि जो मेरा बहुत ज्यादा ड्राई है, जब रोज वाटर मारने के बाद भी ड्राई लग रहा है, तो उसे वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर हम दे सकते हैं उस टाइम में। यानी कि हमारे 10 क्लाइंट में से कोई एक ऐसा आएगा जिसका एक्सेस ड्राई होगा, तो ही ये हमको देना है। ठीक, नहीं तो हम पार्लर में यूज ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि हमको यही बस देना होता है। बहुत ज्यादा हो गया तो किसी को, तो इसका जो फंडा है वो यही है। क्लीनअप से क्या क्या फायदा है, इसमें तुम लोग लिखोगी तो समझ में आ जाएगा। और ठीक है, देखो, फेस क्लीनअप के फायदे। क्लीनअप करने से डार्क, ये वाला हो जाता है ना डार्क सर्कल, डार्क सर्कल जो होता है वो रिमूव होता है, उसके बराबर क्लीनअप होता है। तो डार्क सर्कल होने का जाते हैं, जैसे बोल रही थी ये कराए हैं तभी अब मेरा कुछ दाग कुछ कम हुआ, वो हो जाता है। उसके बाद होता है पोर्स क्लीन और छोटा हो जाता है। पोर्स किसको बोलते हैं, पोर्स पता है, यहाँ यहाँ जो हम लोग बहुत देखेंगे ना, तो ओपन पोर्स होता है, छेद 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 दिखने लगता है, ठीक ना, उसी को पोर्स बोलते हैं। तो पोर्स है वो क्लीन हो जाता है, अंदर से क्लीन होता है। पोर्स होने, स्टीम लेने के बाद में सारा ओपन पोर्स ही होता है वो, तो वो हो जाता है। उसके बाद वही बताए, ब्लैक हेड्स जो होता है वो भी रिमूव हो जाता है। चेहरा का स्ट्रक्चर कम हो जाता है, यानी कि डार्कनेस जो हमारे स्किन पर पड़ा हुआ था बहुत सारा, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे क्लीन अप हुआ तो क्लीन स्किन बहुत हो जाता है। चेहरे की सारी गंदगी आसानी से बाहर हो जाती है, ये इसका मेन मेन फायदा हो गया। तो क्लीन अप क्यों कराना चाहिए, ज्यादातर आएगी पार्लर पार्लर में तो क्या बोलेगी, इसको कराने से क्या फायदा होता है। तो उस वक्त तो हमको बताना होगा ना कि इसके ये फायदे हैं, इसके ये फायदे हैं, करा लो, नुकसान तो नहीं, जो भी होगा वो फायदा ही होगा। पर मंथ करा सकती हैं, क्लीनअप पर मंथ करा सकती हैं, 20 डेज में भी करा सकती हैं, क्योंकि ये फेशियल नहीं हो रहा है, ना ही ये ब्लीच हो रहा है, जिसे 1 मंथ का इंतजार करना पड़ेगा। हमारा स्किन अगर 20 डेज में डल दिख रहा है, धूप में बहुत सारा मार्केटिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत चीज कर रहे हैं, तो उससे मेरा स्किन जब डल हो गया 20 डेज में, तो हम 20 डेज में ही करा लेंगे, वो नुकसान तो नहीं कर रहा है ना। स्किन का डार्कनेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, धूप उप में बहुत सारा घूमे फिरे ये वो, तो उसके लिए वो हो जाता है। ठीक।